मैथिली समस्त नहीं अनुरागी श्रोता का राजीवक नमस्कार। श्रोतागण साहित्यिक यात्रा का नव करी लगा आइ पुनः हम अहाँ सबके समक्ष अपना यूट्यूब चैनल मैथिली स्नेही के माध्यम से उपस्थित भेलहुँ हँ। आजुक जे ई कथा यात्रा है, एक कथा यात्रा के सूत्रधार छथि अपना मैथिली साहित्य के प्रतिष्ठित कालजयी रचनाकार श्री बाबा नागार्जुन। बाबा नागार्जुन का अखन एकटा नॉवेल है, हिंदी में लिखने छथिन नॉवेल। पहिने तो मैथिली में लिखने रहथिन, बाद में ओहि नॉवेल के जे छै से हिंदी में वो ट्रांसलेट कऽ देलखिन। रतिनाथ की चाची, तो रतिनाथ की चाची के जे छै से अखन हम खंडवाइज काका जे छै से एकरा एपिसोड बना के जे छै से रखलहुँ। अखन तक 3टा एपिसोड रखलहुँ, आई 4म एपिसोड अहाँ सबके समक्ष राखऽ जा रहल छी। आकांक्षा यऽ जे संपूर्ण एपिसोड का अहाँ सब सुनू, अपना प्रतिक्रिया से अवगत करब। बाबा के जे भी रचना छनि सबटा रचना कालजयी रचना छनि। तो बेस लेल जाओ आजुक रचना। आइ जे हम रचना राखि रहल छी, अगिला एपिसोड का शीर्षक छियै बलुआहा पोखरि। बलुआहा पोखरि। तो बेस ले जाओ आजुक ई रचना। तारा बाबा की उम्र 70 साल से कम ना होगी। उनके प्रति लोगों को बहुत ही गंभीर श्रद्धा थी। बतला ही चुके हैं, शुभंकरपुर की मिट्टी में उन्हें एक प्रकार का मोह हो गया था। डेढ़ साल बाद वह विंध्याचल या पशुपतिनाथ की यात्रा में निकला करते और 1.5-2 महीने बाद वापस आ जाते। फिर वही गांव, फिर वही कुटी। गांव के पूरा बलुआहा पोखर था। कहते हैं कि खोदते समय उसमें से इतनी बालू निकली कि उसका नाम बलुआहा पड़ गया। यह पोखर शुभंकरपुर गांव के मालिक राजा बहादुर दुर्गानंदन सिंह का था। आपके परदादा महाराजा कुमार गणेश सिंह ने इसे खुदवाया था। 22 बीघा जमीन पानी के अंदर पड़ती थी। 8 बीघा जमीन भिंड थी। आसपास 5 कोस में ऐसा तालाब नहीं होने से बलुआहा पोखर इलाके भर में मशहूर था। चौगवा के धनी मल्लाह इस पोखर की मछलियों का ठेका लिए हुए थे। उन्हें 2000 रुपया जलकर के तौर पर जमींदार को प्रतिवर्ष देना पड़ता था। मछलियां इतनी अधिक निकलती थी कि कम से कम 6000 रुपया बिक्री से आ जाते थे। इसका मतलब यह नहीं कि तालाब की मछलियों का स्वाद गांव के लोगों की लालसा तक सीमित था। प्रकट और अप्रकट रूप से गांव के लोग काफी मछलियां पीटते थे। बड़ी और छोटी सभी किस्म की मछलियां। कहने को गांव में और भी कई पोखर थे, मगर उनकी मछलियां लोगों की पारखी जीव को जस्ती नहीं थी। यह तो हुई मछली की बात। पानी का ये हाल था कि भारी से भारी अकाल में भी बलुआहा पोखर आस पड़ोस के 10 गांवों की टेक रखता था। कभी उसका पानी खराब होता नहीं देखा गया। बरसात के दिनों में वह समुद्र जैसा लगता। शरद ऋतु की चांदनी में नील निर्वेद आकाश बिखरे नक्षत्रों की अपनी जमात के साथ बलुआहा पोखर के श्यामल वक्षस्थल पर जब प्रतिफलित हो उठता तो भिंड पर बैठे हुए निपट निरक्षर दुसाध मुसहर भी कवि की तरह उषा से भरा करते। उन्हें जाने अपने जीवन की मधुमय घड़ियों की एक एक कर याद आती या क्या। हेमंत की हल्की ठंड में सिल्लियों और बनमुर्गियों का झुंड बलुआहा के निर्मल जल में बने सेवार पर इधर से उधर छप छप करके दौरा करता। शिशिर की नीरव निस्तब्ध निशा में रह कर एक आध बड़ी मछली पानी पर उतराकर अपने पर फरफराती तो ठिठुरती प्रकृति के वे एकांत क्षण मुखरित हो उठते। बसंत में ग्रामीण बालक बालिकाएं लाख मना करने पर भी अपना जल विहार आरंभ कर देते। बैसाख और जेठ के महीने में तो मानो वरुण देवता का खजाना धनी गरीब बूढ़े बच्चे औरत मर्द सभी के लिए खुल जाता। इन्हीं दिनों मछुए महाजाल डालकर बलुआहा की तमाम बड़ी मछलियां निकाल लेते। बरसात के दिन भी भूलने के नहीं है। बाहर से जब पानी का रेला आता इस पोखर की बची खुची मछलियां बाहरी दुनिया की सैर को निकल पड़ती। उनका यह अभियान स्वाद लोलुप ग्रामीणों के लिए महोत्सव का द्वार उन्मुक्त कर देता। मतलब यह कि चौमासे में भी काफी मछलियां मारी जाती। आश्विन और कार्तिक की कड़वी दोपहरियों में कांटे डालकर मछलियां फंसाना देहाती जीवन का एक बड़ा रोमांच था। भिंड पर चारों ओर बरगद पीपल पाकड़ भौलसरी आम और जामुन के पेड़ थे। वे गर्मी बरसात और जाड़े के दिन में चरवाहों और राहगीरों के माँ बाप थे। अपने शरण में आए हुए पशु पक्षियों के लिए भी उनमें अपार ममता थी। कीड़े मकोड़े तक उनकी स्नेह सुधा से वंचित न थे। इसी पोखरे पर तारा बाबा की कुटिया थी। वही तारा बाबा जो तारा माँ तारा करके जोर से चिल्लाते थे। बाबा थे तो फक्कर, मगर अपने जीवन का भेद उन्होंने किसी से कभी नहीं कहा। बड़ी मुश्किल से इंद्रमणि ने यह पता लगाया कि आप बड़े उच्च कुल के ब्राह्मण हैं और सौतेली माँ से अनबन हो जाने के कारण संसार के प्रति विरक्त हो गए। तारा बाबा को सौतेली माँ से अनबन हो गई और वो विरक्त होकर के बाबा बन गए। आश्विन के महीने में बड़ी धूमधाम से बाबा 10 भुजा दुर्गा की पूजा किया करते। शुभंकरपुर के उत्तर नजदीक ही छोटा सा एक गांव पड़ता है परसौनी।
वहाँ के बंसी मंडल प्रतिमाएं बनाने में बहुत ही कुशल थे। वह गुण उसने अपने पूर्वजों की परंपरा से उनमें आई थी। आजकल तो लोगों में इन बातों की ओर से काफ़ी उदासीनता दिखाई देती है, परंतु 150 साल पहले का जमाना कुछ दूसरा ही था। उन दिनों गांव-गांव में प्रतिमाएं बना करती। आश्विन में दुर्गा की, कार्तिक में काली, चित्रगुप्त और कार्तिकेय की, माघ में सरस्वती की, चैत में राम लक्ष्मण सीता तथा उनके स्वजन परिजन अनुचर परिचर की, कुल मिलाकर 13 मूर्तियां, भादों में कृष्ण आदि की। इसके अलावा मिट्टी, रंग और कुची के इन उस्तादों की जरूरत और भी कामों में हुआ करती थी। इसके लिए समूचा गांव बाबा की मदद करता था। वह थे भी तो गांव भर के गुरु, गांव भर के शुभचिंतक। कितने गरीबों की बाबा ने चुपचाप सहायता की होगी, कितने रोते चेहरे की आंसू पोछे होंगे, पीठ थपथपाकर कितने ही लड़खड़ाते पैरों को आगे बढ़ाया होगा, यह कोई नहीं बता सकता। उनके बारे में नाना प्रकार की किंवदंतियां जनता में प्रचलित हो चुकी थी। कहते हैं कि एक दफे रात को बाबा की कुटिया में चोर घुस गया। थोड़ी बहुत काम की जो भी चीज मिली उसे लेकर बाहर निकलने लगा तो निकल ही नहीं सका। उनके पैरों में मानो किसी ने जांत बांध दिया था। बाबा बाहर चारपाई पर सोए पड़े थे। सुबह सुबह उठे तो ज्यों की त्यों वहीं बैठा पाया। चोर को पूछने पर वो चोर रोने लगा। बाबा ने उसे सांत्वना दी और खिला पिलाकर विदा किया। मरी गाय को बाबा ने जिला दिया। इस बात को कहते कहते लोग थकते नहीं। छट्टू कुम्हार की एक पूंछ कटी काली गाय थी, मगर दूध बहुत देती थी। एक दिन चरकर आने के बाद वह चितपट हो गई। जंगल में कोई जहरीली घास खाकर मर गई। छठुआ दौड़ा गया और धम से बाबा के पैरों पर गिर पड़ा। बाबा एक जड़ी उखाड़ लाए और गाय के मुंह में डाल दी। थोड़ी देर में पीठ पर हाथ फेरते रहे कि वह गाय उठ के खड़ी हो गई। बाबा खाने पीने या बर्तन की चीजें संजो कर नहीं रखते। इसका फल यह होता कि न देने वाले की कमी है और न ले जाने वाले की। परिवार में सिर्फ 2 कुत्ते हैं, उन्हें बाबा बहुत मानते हैं। कुत्ते को यात्रा में निकलने पर खासकर उन्हें कुत्तों के लिए एक सेवक को नियुक्त कर जाते थे। सर्दी जुकाम या फोड़ा फुंसी हो जाने पर उसी तत्परता से इन कुत्तों की दवा दारू की जाती, जिस तत्परता से राजा बहादुर दुर्गानंद सिंह की एकमात्र कन्या की। यानी मनुष्य की तरह ही उन कुत्तों को तारा बाबा उनको मानते थे। शाम को बड़े प्रेम से बाबा भांग छानते। उनमें भांग की अपेक्षा ठंडई की ही मात्रा अधिक रहती। जयनाथ जैसे अंधभक्तों का मन बाबा की ठंडई से नहीं भरता था। उस दिन बाबा भांग छान रहे थे कि ठीक उसी वक्त जयनाथ पहुंचे। पैर छूकर प्रणाम किया। बाबा ने कहा, बच्चा भोजपत्र तो है नहीं, यंत्र कैसे बनेगा? कुटिया के ओसारे पर खमेली के सहारे बैठते हुए जयनाथ ने कहा, तो क्या होगा, बादामी रंग के कागज पर लिख देने से काम नहीं चलेगा। दांतों तले जीभ दबाकर बाबा ने सिर हिलाया। नहीं रे नहीं, भोजपत्र का महात्मा ही कुछ और होता है। यूँ तो पीपल के पत्ते पर भी बीज मंत्र लिख देने से काम चल सकता है, परंतु यह तो खास मामला है ना। भगवती त्रिपुर सुंदरी का एक पंचाक्षर मंत्र है, वह अवांछित गर्भ गिराने में अनुपम है, समझते हो ना। इसीलिए कहा कि भोजपत्र ही चाहिए। जयनाथ कुछ देर के लिए मौन रहे, फिर कहा, पंडित कालीचरण पाठक साल नेपाल जाते थे, वहां से ढेर भोजपत्र लाते थे। उनको मरे 8-10 साल हो गए हैं। ठहरिए, मैं जरा उनके लड़के से पूछ लेता हूँ कि भोजपत्र है कि नहीं। इतना कहकर तुरंत जयनाथ वहां से बस्ती की ओर चल पड़े। कालीचरण का मकान बस्ती के पूर्वी छोर पर था। जयनाथ जब तक वहां पहुंचे तब तक पंडित जी का लड़का अपनी हमराई की ओर निकल चुका था। फिर भी आवाज देने पर पंडित जी की पत्नी बाहर आई। रिश्ते की भाभी होने के कारण वह जयनाथ के सामने आती थी, परंतु यह क्या छूटते ही पंडिताइन ने जो पूछा उस प्रश्न का संबंध जयनाथ की कल्पना के भोजपत्र से तो था ही नहीं। उल्टे यह प्रश्न उमानाथ की मां पर चोट करता था। क्यों बाबू? पंडिताइन ने पूछा। लक्ष्मण ने आसन्न प्रसवा सीता को ले जाकर कहाँ छोड़ दिया? कुछ हतप्रभ होकर जयनाथ ने कहा, छोड़ा तो आखिर जंगल में ही, और आप लक्ष्मण लौट आए। जयनाथ ने चुप्पी साध ली। पंडिताइन बोली, धिक्कार है तुम्हें उमानाथ की माँ, और तुम बरसों से साथ रहते आए हो, आगे भी सारी जिंदगी साथ कटेगी, यह मुझे विश्वास है। फिर तुम उस बेचारी को अकेली तोप के मुंह पर छोड़ आए हो। जयनाथ ने झुंझलाकर कहा, तो भोजी मैं क्या करता? तरकुलवा में बैठे बैठे पौनाई करना और लोगों की कटाक्ष खाना, भला इससे क्या फायदा था? उनकी माँ सब ठीक कर लेगी। ठीक तो कर लेगी। पंडिताइन का सुर मध्यम पर गया। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, बुरा न मानना जयनाथ बाबू, मैं दमयंती नहीं हूँ जो हाथ धोकर उमानाथ की माँ के पीछे पड़ जाऊं। मेरे दिल में मुसीबत की मारी उस औरत के लिए बड़ा दर्द है। तब दक्षिण की ओर मुंह करके पंडिताइन बोली, जाने गंगा माई, उमानाथ की माँ को मैं अपनी सगी बहन समझती हूँ। इस दुर्घटना के बाद भी उसके प्रति मेरा स्नेह ज्यों का त्यों है, परंतु
इतनी देर के बाद पंडिताइन का ध्यान इस बात की ओर गया कि अरे जयनाथ को बैठने के लिए तो कहा ही नहीं। देखते ही लगी मैं उस पर तीर चलाने। तब वो ममता भरी आवाज में उससे कहा कि कब तक खड़े रहोगे, जरा बैठ तो लो। दरवाजे पर तख्तपोश पड़ा था, जयनाथ उस पर बैठने लगा तो पंडिताइन बोली, अजी ठहरो, दरी तो ले आने दो। जयनाथ मना ही करते रहे। लपक कर आंगन से वो दरी उठा लाई और तख्तपोश पर उसे बिछा दिया, चौकी पर उसे बिछा दिया। ममता की इस प्रतीक को जयनाथ बहुत गंभीरता से देख रहे थे। हाथ पकड़कर पंडिताइन ने बैठा दिया। ताकते क्या हो, बैठो ना, कोई जल्दी थोड़े है। जयनाथ ने कहा, जल्दी तो नहीं है, लेकिन जिस आंगन में भूकंप हुआ हो उस आंगन में के प्राणी चैन से कहीं बैठ नहीं सकते। जयनाथ की आंखें डबडबा आई। उसके दिल के चढ़े हुए तारों को पंडिताइन ने जरा छू भर दिया कि वह झंझना उठा। उस तीव्र झनकार की लहरी में जयनाथ का पूरा व्यक्तित्व तिनके की तरह कंपित हो उठा। क्षण भर के लिए उनकी आंखों के आगे जाए उमानाथ की माँ का चमचमाता चेहरा नाचने लगा। उमानाथ की माँ, तुम इतनी सुंदर क्यों हुई? पूर्व जन्म में किस अभिशाप से वैधव्य का यह भार तुम ढो रही हो? मेरी कृतज्ञता को देवी कभी क्षमा मत करना। जयनाथ की आंखें छलक पड़ी। पंडिताइन से नहीं रहा गया। अपनी सफेद धोती के आंचल की खूंट से जयनाथ की आंसू पोंछते हुए कहने लगी, ओह नाहक ही इतना सब मैंने तुम्हें कहा, बच्चे तो तुम हो नहीं, रोते क्यों हो? पंडिताइन की इस सांत्वना का यह फल हुआ कि आंसू और भी तेजी से निभा निकले। वह अपने ही अंगूठे से आंख पोंछकर नाक साफ करके जयनाथ ने इशारा किया कि भौजी बैठ जाओ तुम भी। पंडिताइन आंगन की ओर चली और कहती गई, भाग मत जाना, मैं सुपारी लेकर आती हूँ। बड़ी मुश्किल से जयनाथ अपने को प्रकृति अस्त किया। तब तक सुपारी के 10-12 खंड तस्तरी में सामने रख दिया गया। पंडिताइन ने कहा, हाँ यह तो नहीं बताया कि मेरे लड़के की कौन सी जरूरत थी जो पुकार रहे थे। 2 टुकड़े सुपारी मुंह में डालकर जयनाथ बोले, कालीचरण भैया नेपाल से भोजपत्र लाया करते थे, तारा बाबा को एक यंत्र बनाना है, 2 उंगली भर भोजपत्र चाहिए और कहाँ मिलेगा? अपनी गोल गोल आंखों को बड़ी करके पंडिताइन बोली, लाते तो थे, ठहरो मैं देखती हूँ। पंडिताइन भोजपत्र की खोज में अंदर गई और जयनाथ सोचने लगा, आह कितना अच्छा स्वभाव है इस स्त्री का। इसके पिता जिंदगी भर बनेली के राजपंडित रहे, सज्जनता की मूर्ति थे, जैसे बाप वैसी बेटी क्यों न हो। हीरे की खान से कांच थोड़े ही निकलता है। पंडिताइन फौरन वापस आई, उसके हाथ में भोजपत्र था। जयनाथ को उसे देते हुए कहने लगी, पंडित रोज चंडी का पाठ करते थे, उस पोथी के गत्ते में यह भोजपत्र पड़ा था, मुझे ख्याल आया, मैं निकाल के ले आई। भोजपत्र लेकर जयनाथ चले तो तस्तरी में बचे सुपारी के टुकड़े उठाकर पंडिताइन ने कहा, बाबू यह रख लो बटुए में, खुद ना खाना तो किसी और को खिला देना। वाह भौजी, तुमने भी खूब कहा, खुद ना खाना। पाठशाला में भी जल्दी ही रतिनाथ ने छोटे छोटे विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। पंडित जी उस पर प्रसन्न रहते थे क्योंकि अपने पाठों को वो खूब मन लगाकर याद किया करता था। इसके अलावा वह जिस काम में वे लड़के को लगाते उसमें जरा भी आनाकानी नहीं करता। हाँ, पंडित जी का धौला बैल बड़ा बदमाश था। एक दिन रत्ती से उन्होंने कहा कि इसे ले जाकर तालाब से पानी पिलाकर ले आओ। रत्ती ने असमर्थता जाहिर की तो पंडित जी बोले, अरे यह काम तो 7 साल का हमारा मुन्नू भी कर लेता है। इस पर रत्ती ने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ गाय बैल तो है नहीं, फिर हम क्या जाने कि किस तरह पुचकारने से बैल सीधी राह पकड़कर पानी पी आता है। यह पंडित जी बड़े ही चतुर थे। 12 रुपये महीना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से भी लेते थे, 5 रुपये राजा बहादुर से भी, पतिया प्रायश्चित से भी कुछ निकल आता था। पुरोहित के काम में भी पंडित जी का दखल था। गरज यह कि कुल मिलाकर पंडित जी की आमदनी 25 रुपये माहवार पर जाती थी। अपनी ही दलान में पाठशाला थी, 7-8 बीघा खेत थे, 2 चचेरे भाई थे, 3 लड़कियां, 2 लड़के, 3 गाय बैल, 1 हलवा, 1 खेत मजदूर, घर गृहस्थ का छकड़ा मजे से पंडित जी चला रहे थे। अध्यापन का कार्य उनके लिए अपने महत्व का नहीं था जितने महत्व की खेतीबाड़ी और पुरोहिती। राजा बहादुर दुर्गानंदन सिंह पंडित जी को खूब मानते थे। अंदर हवेली में रोज चंडी पाठ करने का संकल्प पंडित जी के दादा ही कर गए थे। अभी तक उसे यह पंडित जी चलाया जा रहा था, इसीलिए 12 रुपये सालाना मिलता था। रक्षाबंधन के दिन राजा बहादुर की कलाई पर पंडित जी राखी बांधते। विजयादशमी के दिन राजा बहादुर के सिर पर जौ के 2 मृदु मनोरम हरित गौर अंकुर डालाते। इसका भी 1-1 रुपया बंधा हुआ था। पर्व त्योहार के दिन कभी पंडित जी अपने घर नहीं खाते। ऐसे अवसरों के लिए राजा बहादुर के यहाँ उनका नित्य न्योता रहता था। पेट भर कर खा आते और अंगूठे में बांध कर ले भी आते थे। राजा बहादुर और उनके पूर्वजों का गुणगान पंडित जी के
नृत्य कृत्य का ही एक अंग है। अपने छोटे छोटे छात्रों को पाठ के आदि मध्य और अंत में राजा बहादुर के संबंध में रखने वाली कथाएं अवश्य वे सुना जाते थे। और है भी ठीक, बैद्यनाथ धाम में उस साल 9 दिनों तक हरिवंश पुराण रानी ने यदि पंडित जी के मुंह से न सुना होता तो यह लड़की भी नहीं हुई होती। पंडित जी कहा करते, यह मेरा ही दुर्भाग्य है कि राजा बहादुर के यहाँ लड़का नहीं हो रहा है। यह कहकर दाएं हाथ की 3 बिजली अंगुलियों से वे अपना चंदन चर्चित ललाटे ठोकने लगते। शुभंकरपुर की उस छोटी सी पाठशाला में नियमित रूप से पढ़ने वाले लड़कों की तादाद कुल 13 थी। उनमें 5 शब्द रूपावली, धातु रूपावली और अमरकोश पढ़ रहे थे। रत्ती पढ़ने में तेज था। महीना पूरा होते होते अपने साथियों में प्रमुख हो गया। इस पाठशाला का वायुमंडल उसे और स्वतंत्र मालूम पड़ता था। प्राइमरी स्कूल में 30-35 लड़के थे। खजूर की छड़ी से लेकर बैठे हुए मुंशी जयवल्लभ की कड़ी मूंछों वाली उस सूरत रत्ती को बहुत भयावनी लगती थी। वहाँ अनुशासन काफी कड़ा था। घर में क्रोधी पिता के डर से जी भर कर कभी वह मुस्कुरा भी नहीं सका। इस पाठशाला का वह शिथिल अनुशासन रतिनाथ की चेतना के लिए कुछ स्फूर्ति प्रद साबित होने लगा। यहाँ पंडित जी लड़कों से को परेशान नहीं करते थे। बहुत हुआ तो हल्की उंगलियों से कान अमेट दिया, गधा, कुत्ता और पाजी कह दिया। बस खजूर की उस छड़ी के आगे मीठी सजा का यह संसार रत्ती को रोचक लगा। इसका फल यह हुआ कि उसे मुक्त प्रकृति के साथी मिले, उछल कूद का मौका मिल गया। अपने पिता से कई दफे उसने कहा, शब्द रूपावली और धातु रूपावली मंगवा दीजिए, अमरकोश की जिल्द बंधवा दीजिए, परंतु जयनाथ ने बराबर झिड़क दिया, अभी यही खत्म करो, किताबें आ जाएगी, जिल्द नहीं बंदी है तो क्या हुआ, तुम्हारे हाथ से तेल चूता है क्या। भीतर ही भीतर रति का दिल कचोटा और आत्मग्लानि से भर उठता। उसे चाची याद आती। एक दिन बैसाख की कड़ी दोपहरी में वह पाठशाला पहुंचा और लड़का 2-2:30 बजे के करीब आया करते थे। रति भी समय पर ही आता था, मगर आज यह निर्जन दोपहरी में पाठशाला के अंदर घुसा। सरस्वती की एक सुंदर प्रतिमा थी। प्रतिवर्ष बसंत पंचमी के दिन सरस्वती की नई प्रतिमा की स्थापना होती थी और साल भर वह प्रतिमा ज्यों की त्यों वहीं रहती थी। दूसरे कोने में एक रद्दी सी अलमारी थी। उसी में पंडित जी अपनी पुस्तकें रखा करते। टूटी फूटी होने के कारण वह ऐसी थी कि कोई भी चीज यूं ही अंदर या बाहर निकल सकते थे। लड़कों का जिस दिन खूब खेलने का मन करता उस दिन वे सब अपनी किताबें अलमारी में डाल देते। सो आज रत्ती ने अपनी साथियों को अलमारी के अंदर किताबें डालते रत्ती देख लिया था। रत्ती को किताब नहीं था, बेचारा पढ़ने में तेज, लेकिन किताब ही नहीं था। बचपन का उनका मन था, इधर उधर नजर मारता और पैर बचाता हुआ वो अलमारी के पास पहुंचा। अंदर हाथ डालकर 4-6 किताब निकाल लिया। 4-6 किताब उसमें से निकाली। 3 नई और अच्छी किताबें उसने छांट ली और पुराने अखबार में लपेटकर उन्हें पाठशाला से जरा दूर एक झाड़ी में छिपा दिया। फिर संकित चित्त से बार बार झाड़ी की ओर देखता हुआ अपने घर चला आया। उस दिन दोबारा रत्ती पाठशाला नहीं गया। अगले दिन जब पाठशाला पहुंचा तो उसके सभी साथी चोर को गालियां दे रहे थे। रतिनाथ को उन्होंने घेर लिया और उपरा उपरी कहने लगे, देखो रत्ती, अलमारी के अंदर से किसी ने हमारी किताबें उड़ा ली है। हे सरस्वती माता, आपको तो सब पता होगा। रत्ती का दिल धड़क रहा था, बेचारा बच्चा दिल धड़क रहा था। आज तक उसने कभी चोरी नहीं की थी। अपने घर में समय समय पर 1 2 54 58 चुराई थी। बाप ने 2-3 दफे पकड़ा भी था और आज रत्ती के इस छोटे से जीवन में यह पहला ही अवसर था कि उसने किसी की कोई चीज चुराई है। रत्ती के अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, धिक्कार है, अपने साथियों की किताबें तुम चुरा ले आए हो। झूठ वह 25 बार बोला है, मगर आग में तपाए लोहे के लाल गोले की भांति इतना असहज झूठ रत्ती के कंठ से बाहर नहीं निकला। वह बोला, चोरी नहीं, चोरी नहीं, किसी ने देखने के लिए उठा ली होगी। साथी एक साथ चिल्ला उठे, अरे भाई, इन छोटी छोटी किताबों की जरूरत और किसको पड़ी होगी, भूत प्रेत तो नहीं ले गए होंगे। अच्छा, परसोनी का जुगल काम कटोरा चलाना जानता है, बाटी चलाना जानता है। जिस साले ने हमारी किताब ली होगी उस पर अगर कटोरा न चलवाया तो फिर देखना मेरा भी नाम। यह सुनकर रतिनाथ का चेहरा फक्स पर गया, डर गया। उसे लगा कि चोरी का पाप दानव बनकर आज उनको निगल जाएगा। पिता सुनेंगे तो कचा खा जाएंगे। हे भगवान, बेचारे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। शौच जाने का बहाना कर वह नजदीक के पोखर की ओर चला गया। उसके मुंह से इतनी सी बात वहीं नहीं निकल सकी कि साथियों, कटोरा चलवाने की क्या जरूरत है। पाठशाला के सभी लड़कों को सुनाकर कह दो कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक अलमारी के अंदर किताबें वापस ना आई तो हम परसोनी जाकर चोर पर कटोरा या बाटी चलवाएंगे। रत्ती शौच के लिए गया तो पोखर के भिंडे के नीचे उतरकर इमली के एक बूढ़े पेड़ के आड़ में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू अविरल
अविरल प्रवाह चुपचाप बहता चला गया, लेकिन आज चाची नहीं थी। अपनी धोती की खूंट से आंसू पोंछती और पीठ पर हाथ फेरते हुए पुचकारती, चूमती। वह सूने मन से बड़ी देर तक रोता रहा। उसने रो रो कर अपनी आंखें लाल कर ली। अंत में वापस लौटा। पोखर में नहाने के घाट पर घुटने भर पानी के अंदर धंसकर उसने आंख, मुंह, हाथ पैर धोआ। पानी से निकलकर अंगोछे से फटे पुराने कपड़े से चेहरा पोंछा और फिर पाठशाला आ गया। वहाँ वह अपनी किताब लेकर जब पढ़ने बैठा तो सत्तो यानी सत्यनारायण ने कहा कि तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो गई है रत्ती? पोखर पर गया था, उड़ते कीड़े पर गए थे, बड़े मुश्किल से निकले, मसलने पर आंखें लाल हो गई, रतिनाथ ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद रति घर के लिए चल पड़ा। आज पिताजी नहीं है, रसोई करनी पड़ेगी। उस दिन दोबारा वह पाठशाला नहीं गया। अगले दिन अलमारी में गायब किताबें मौजूद थी। किताबें मिलने से की खुशी में सत्तो, परमा, उत्तिम, नित्या, रत्ती पांचों साथियों ने मिलकर सरस्वती मैया को 5 पैसे की मिठाई अगले इतवार को चढ़ाना मंजूर किया। तो श्रोतागण, आज इसका ये एपिसोड मैं बलुआहा पोखर ये आप लोगों के समक्ष रखा हूँ। इसमें कई तरह की बातें सब हुई है। जयनाथ किस तरह से तारा बाबा से जंत्र बनाने के लिए, भोजपत्र के लिए परेशान थे और वो ले भी आए, और बाद में रत्ती की क्रियाकलाप को भी आप लोगों ने देखा। आग्रह ये जो संपूर्ण रचना को आप लोग फुर्सत में सुने और अपने कमेंट से मुझे जरूर अवगत कराए। लास्ट में अंत में एक ही बात करते हैं कि हमारे श्रोता, चाहे आप गांव में रहते हो या प्रदेश में रहते हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपना आचरण को पवित्र बनाए रखें। माता जनक नंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा से हमेशा आप लोगों पर बरसता रहे, यही शुभकामना आकांक्षा। जय मिथिला, जय मैथिली।